हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट को पढ़ने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप अगर अभी तक बिहार एसएससी इंटर लेवल की जो वैकेंसी 2023 में आई है उस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर डेली 1 या 2 सेट अपलोड कर दिया जाता है। आज इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 को देखने वाले हैं। इसका 1 और 2 हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किस नदी को तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाइजर नदी। नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। नाइजर नदी नाइजीरिया देश में बहती है। ये नदी अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी नदी है। बात करते हैं नील नदी की, तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। वहीं जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन ब्लॉक पर्वत नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एटलस। एटलस पर्वत ब्लॉक पर्वत नहीं है। एटलस अफ्रीका में एक पर्वत श्रृंखला है जिसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। बात करते हैं सिएरा नवादा की, तो ये कैलिफोर्निया में है। ब्लैक फॉरेस्ट ये यूरोप में है और साल्ट लेक ये पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किजिलकुम सऊदी अरब। ये गलत है। दस्त-ए-कबीर ईरान ये सही है। कालाहारी बोत्सवाना ये भी सही है। नूबियन मरुस्थल ये सूडान में ये भी सही है। किजिलकुम मरुस्थल ये मध्य एशिया का एक रेगिस्तान है और वहीं सऊदी अरब में रब अल खाली मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा पर्वत रूस में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काकेशस। काकेशस पर्वत रूस में स्थित है। बात करते हैं एपेनाइन पर्वत की, तो ये इटली में स्थित है। जाग्रोस पर्वत ये ईरान में स्थित है और एटलस अफ्रीका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे अधिक लगी हुई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा सबसे अधिक लगी हुई है, जिसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। बात करते हैं सबसे छोटी सीमा किसके साथ है? तो ये है अफ़गानिस्तान के साथ, 106 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। वहीं बात करते हैं जिम कॉर्बेट की, तो ये उत्तराखंड में है। काजीरंगा असम में है और नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन द्रविड़ियन महाकल्प की चट्टानें नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धारवाड़। धारवाड़ द्रविड़ियन महाकल्प की चट्टानें नहीं है। बाकी बात कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन और सिल्यूरियन ये तीनों द्रविड़ियन महाकल्प की चट्टानें हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा कितने से कम होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 75 सेंटीमीटर से कम। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है शुष्क भूमि कृषि में, और ये होती है गुजरात और राजस्थान राज्य में। क्वेश्चन नंबर 9 है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है। उसके बाद मुजफ्फरपुर है, उसके बाद मधुबनी, उसके बाद समस्तीपुर। बात करते हैं बिहार में सर्वाधिक नगरीकृत नगर कौन सा है? तो वो है पटना। क्वेश्चन नंबर 10 है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति 80% है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में। पंजाब में सर्वाधिक अनुसूचित जाति SC% है, 31.9%। अगर ये पूछा जाए कि अनुसूचित जाति कहाँ सबसे ज़्यादा है तो वो है उत्तर प्रदेश में, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत कहाँ है तो ये है पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 11 है, बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 भागों में कृषि जलवायु क्षेत्रों को बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, यूरोप की मुख्य नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी यूरोप की मुख्य नदी है। बात करते हैं अमेज़न नदी की, तो ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। डार्लिन ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और क्वांगो चीन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु कर्नाटक में कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1984 ईस्वी में। 1984 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। भारत में पहला जूट मिल स्थापित हुआ था 1855 ईस्वी में कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोल्डिहवा में। कोल्डिहवा में प्राचीन चावल के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन हड़प्पा कालीन नगर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, गनेरीवाल ये सभी हड़प्पा कालीन नगर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये लाखों का दान किया करता था, इसीलिए इसे लाख बख्श का नाम दिया गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया है और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था, लेकिन इसे इल्तुतमिश ने पूरा किया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 434 सदस्य। 434 सदस्य ने भारत के दूसरे अधिवेशन में भाग लिया था। बात करते हैं कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधि की उपस्थिति में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, चटगांव शस्त्रागार छापामारी की योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूर्यसेन। सूर्यसेन के द्वारा चटगांव शस्त्रागार छापामारी की योजना बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की है। इन्होंने ही लंदन में इंडिया हाउस की भी स्थापना की है। गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? तो ये है लाला हरदयाल। वयोवृद्ध पुरुष किन्हें कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। और कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये है एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 21 है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। 1909 ईस्वी में ही मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी आया था।
क्वेश्चन नंबर 22 है, इंडियन ओपिनियन नामक अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। गुजराती, अंग्रेजी, हिंदी, ये तीनों भाषा में इंडियन ओपिनियन नामक अखबार प्रकाशित होता था। क्वेश्चन नंबर 23 है, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वामी सहजानंद को। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद ने लखनऊ में किया था। इसका पहली बार नाम अखिल भारतीय किसान कांग्रेस था, लेकिन इसका बाद में नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर चौरा चौड़ी हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की आधिकारिक उपलब्धता, ये सभी समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय संकेतक नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चालू खाते का घाटा। ये राजकोषीय संकेतक नहीं है। राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा, ये सब राजकोषीय संकेतक हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, घरेलू उपभोग। घरेलू उपभोग के द्वारा ही भारत में गरीबी रेखा का मापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 280 में। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण की सिफारिश का विवरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 38। द्रव्यमान संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। यह केंद्र सरकार का बैंकर है, ये भी सही है। यह मौद्रिक नीति बनाता है और लागू करता है, ये भी सही है। केंद्र सरकार की ओर से ऋण जारी करता है एवं उनका प्रबंधन करता है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है, समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोनार का। सोनार का प्रयोग समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने में किया जाता है। पायरोमीटर से विकिरण मापा जाता है, फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संतरा फॉर्मिक अम्ल से। इसका संबंध गलत है। सिरका एसिटिक एसिड से सही है। इमली में टार्टिक एसिड होता है, ये भी सही है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है, ये भी सही है। फॉर्मिक अम्ल चींटी में होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, मृग मारीचिका का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग मारीचिका का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण। ये प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण ये होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में उपचयन ये भी होता है।
क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, ये भी होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, पॉलीकॉट किसका मिश्रण होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पॉलिस्टर और कपास का। पॉलीकॉट पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित ईंधनों में सर्वाधिक ऊष्मीय मान किसका होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एलपीजी का। सर्वाधिक ऊष्मीय मान एलपीजी का होता है, उसके बाद सीएनजी का, उसके बाद पेट्रोल का, उसके बाद कोयला का। क्वेश्चन नंबर 37 है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। हाइड्रोजन गैस की खोज 1766 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश ने किया था। और भूपर पट्टी पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये है ऑक्सीजन। और ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक सबसे पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ये है हीलियम। क्वेश्चन नंबर 39 है, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हीलियम को। हीलियम और ऑक्सीजन को मिलाकर गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम रक्त में कम विलय होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पॉलीएमाइड। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए पॉलीएमाइड का बहुलक का प्रयोग किया जाता है। और बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। नॉन स्टिक बर्तनों में टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बर्जीलियस ने किया था। बात करते हैं वसा की, तो वसा से सबसे ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होती है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट से। क्वेश्चन नंबर 43 है, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इलियम में। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण इलियम छोटी आंत में होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किसमें किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में। समुद्र की गहराई का पता लगाने में, घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में, संकेत भेजने में, इन सभी में पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने का कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क भाग सोचने के लिए कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, लार किसके पाचन में मदद करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टार्च के। स्टार्च के पाचन में लार मदद करती है। लार में एमाइलेज नामक एंजाइम होता है जो स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जस्ता। जस्ता धातु इंसुलिन में मौजूद होती है। क्वेश्चन नंबर 48 है, परखनली शिशु के मामले में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, थैलीसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रक्त। क्वेश्चन नंबर 50 है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 9 सितंबर 1972 ईस्वी को। इसका उद्देश्य वन्य जीवों की तस्करी, अवैध शिकार ये सब को रोकना था। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है। कचरा से उत्पादित ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है और तापीय ऊर्जा ये अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राज्य विधि के तहत प्राप्त मृत्यु दंड की सजा को राज्यपाल माफ़ कर सकता है। ये कथन गलत है। मृत्यु दंड की सजा को केवल और केवल राष्ट्रपति ही माफ़ कर सकता है, राज्यपाल नहीं। महाधिवक्ता का पद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है, ये सही है। राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है, ये भी सही है। राज्यपाल राज्य सरकार के मंत्रियों के कार्य के आवंटन हेतु नियम बना सकता है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 53 है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 99वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी संसद द्वारा। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चला के उनके पद से उसे हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य का विशेष प्रावधान दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 371 के ए में। 371 के ए में नागालैंड राज्य को विशेष राज्य का प्रावधान दिया गया है और 371 के बी में असम राज्य को विशेष राज्य का दर्जा है। 371 के सी में मणिपुर को और 371 के डी में आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का प्रावधान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 56 है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 83 के अंतर्गत राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष पे 2/3 भाग सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, सूचना अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 12 अक्टूबर 2005 को। अनुच्छेद 19 के 1 के तहत सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार का एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 58 है, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय के पास। सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र पत्र भेजने का अधिकार है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें 4 महिलाएं हैं, अन्य सभी पुरुष हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इनमें से एक पूर्वकालिक अध्यक्ष होता है, ये गलत है। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है, ये सही है। इसका गठन 1 जनवरी 2015 में किया गया था, ये सही है। यह सरकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी सही है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत। दल बदल को 10वीं अनुसूची में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से किस चुनाव में मतदाता उपयुक्त में से कोई नहीं नोटा विकल्प का प्रयोग कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 और 3 दोनों में। लोकसभा और विधानसभा
ये दोनों चुनाव में मतदाता उपयुक्त में से नोटा बटन का प्रयोग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वियना, ऑस्ट्रिया में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना 29 जुलाई 1957 को हुआ है। बात करते हैं नैरोबी में, तो नैरोबी में यूएनईपी का मुख्यालय है, जिसकी स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2023 को। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 64 है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 29 अगस्त को। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 66 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस राज्य को तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झारखंड को। झारखंड को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 67 है, देशबंधु नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है और CF एंड्रूज को दीनबंधु के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चिकित्सा के क्षेत्र में। 1962 ईस्वी में BC राय पुरस्कार की स्थापना की गई थी, जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरुंधति राय ने। अरुंधति राय ने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक को लिखा है। बात करते हैं अनीता देसाई की, तो इनकी पुस्तक का नाम है क्राई द पीकॉक। विक्रम सेठ के पुस्तक का नाम है ए सुटेबल बॉय और गोल्डन गेट। वहीं मेघनाथ देसाई के पुस्तक का नाम है रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 70 है, किस लेखिका को अनुवादित हिंदी उपन्यास रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गीतांजलि श्री को। गीतांजलि श्री को 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार रेत की समाधि के लिए मिला है और इसका इंग्लिश में अनुवाद डेजी रॉकवेल ने टॉम ऑफ सैंड के रूप में किया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।